ग्रेट मॉर्निंग आयुष्मार्ट। सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। हैप्पी बर्थडे आयुष्मार्ट। जी हाँ, आयुष्मार्ट का फर्स्ट एनिवर्सरी आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये खुशी का पल आप सभी लोगों से मुझे शेयर करने के लिए बहुत खुशी हो रहा है। और उसी समय मैं आपको छोटा सा माफ़ी मांगूंगा। क्यों ऐसा बोले तो बिना जानकारी, बिना प्रायर इंटीमेशन आज शाम यूट्यूब में आपके सबके सामने लाइव आ चुका हूँ। सुबह से अपना सारा एसोसिएट्स जो भी वहाँ पे लोकल में अवेलेबल है, बहुत सारे शुभकामनाएं बधाई देते हुए पूरा दिन पूरा गुजर गया है, पता भी नहीं चला कब शाम हो गया है। और ये खुशी का पल आप सभी लोगों से शेयर करने का मन लगा था और मुझसे रहा नहीं गया था कि इसीलिए विदाउट प्रायर इंटीमेशन मैं आज आपसे सभी लोगों से इंटरेक्ट होने में खुशी हो रहा है। आई बिलीव आपको भी ये खुशी में आप सब शामिल है। आपके वजह से ही आज आयुष्मार्ट इतना सक्सेस, इतना अच्छा रेपुटेशन बन चुका है, वो सब सिर्फ आपके वजह से है। जी हाँ दोस्तों, भले हम पिछले साल अगस्त 15 को ही आयुष्मार्ट का वेबसाइट लाइव कर चुके हैं। ऑफ कोर्स यस, बिजनेस जो एक्चुअल बिजनेस चालू होने में लगभग 3-4 महीना हो चुका है, लेकिन जो पहला कदम होता है दैट्स वी हैव टू रेस्पेक्ट। जो पहला हमने आयुष्मार्ट जो लाइव किया था डोमाइन, वो अगस्त 15 है पिछले साल, और देखते देखते ही 1 साल गुजर गया है। और ये 1 साल में बहुत ही सक्सेस, जो बहुत सारे कंपनीज सालों साल, कम से कम 3-5 साल लगता है, उतना सक्सेस आपने सिर्फ 1 साल के अंदर ही, प्रैक्टिकली 6-7 मंथ्स में ही आप सब लोग उसको साबित करके दिखा चुके हैं। उसके लिए आप सभी लोगों को मैं मनपूर्वक धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपका एफर्ट, आपका मेहनत, आपका हार्ड वर्क कि आज ये सक्सेस को हम एंजॉय कर पा रहे हैं। आई बिलीव आयुष्मार्ट का साथ आप जर्नी करते हुए आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा है। मगर दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सिर्फ अच्छा के लिए हम यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, बेहतरीन, ऑसम, एक्सट्रीम, इस टाइप का हम काम करने के लिए यहाँ पे है। और आप भी इसको आप मानते हैं, मैं जानता हूँ। एंड उसी तरह अगस्त 15 जो भारत का हिस्ट्री में एक वन ऑफ द मेजर डे है, और उसको लेके चल के आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे का भी मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं बोलना चाहता हूँ। एंड आई एम प्राउड टू बी इंडियन एंड प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ आयुष्मार्ट। क्या बोलो दोस्तों, बहुत खुशी हो रहा है और पता भी नहीं चला कि 1 साल इतना जल्दी हो गया है। और बिलीव गाइस, यू आर ट्रेमेंडस। जिस सोच से हम आयुष्मार्ट का स्टार्टअप किए थे, उस सोच को आपने बहुत ही कम समय में, एक्चुअली हमको लगा कि कम से कम 2-3 साल लगेगा स्टैंड अप होने में, एक रेपुटेशन बनाने में, एक भरोसा आने में, हमने इस तरह का सोचा था। लेकिन जो प्यार, जो सम्मान, जो भरोसा आप सब लोगों ने आयुष्मार्ट के ऊपर दिखाया था, वो दैट्स प्राइसलेस। मैं कुछ भी बोल नहीं सकता हूँ। जैसे कि हर बार बोलता हूँ, कितना भी बड़ा जो ये बोलना है, उसको थैंक यू के अलावा उससे ज़्यादा कोई बड़ा शब्द नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को 100 बार भी मैं थैंक यू बोलूँ वो कम हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू आयुष्मार्ट के हर सदस्य को मैं धन्यवाद कहता हूँ, थैंक यू हूँ, कृतज्ञता हूँ। क्या बोलूँ मैं, कुछ भी बोलूँ कम पड़ेगा। इतना आपने प्यार, सम्मान, भरोसा आपने किया है, और उतना ही जिम्मेदारी से हम भी अपना जिम्मेदारी हमने बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं और डे बाय डे और बेहतर करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो मेन मोटो है कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, उसको ही हम और डे बाय डे डेवलप करते हुए और आसानी कैसे करेंगे, और अच्छा कैसे करेंगे, और सर्विस लेवल और कैसे बढ़ेंगे, इसी के आधार पे हम काम करते हैं। और उसका नतीजा आपके सामने है। आप भी उसका एग्री करेंगे कि 3-6 महीने के पहले कंपनी का सर्विस लेवल्स क्या था और कितना ग्रो हो गया है और क्या बढ़ेगा। मैं एश्योर दे सकता हूँ कि आने वाले
कुछ महीने कुछ सालों में आप इससे भी और बेहतर सर्विस लेवल आप देखेंगे। क्यों ऐसा बोला? तो हम प्लानिंग इसी तरह कर रहे हैं। आज एक एसोसिएट ने पूछा था कि कस्टमर का लेके चल के किस तरह का कर रहे हो, तो एक ही शब्द बोला था मैंने, सर अपना एसोसिएट्स को कस्टमर केयर को कॉल करने का ज़रूरत ही ना पड़े, उस तरह हम टारगेट लेके हम काम कर रहे हैं, ताकि बहुत बोलने में बहुत आसानी है दोस्तों, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके उस लेवल तक कस्टमर सेटिस्फैक्शन गेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन मुश्किल से नामुमकिन से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, वो आप भी जानते हैं। तो ये मैं और एक बार दोबारा इसको रिपीट करूँगा, कस्टमर केयर को कॉल करने का ज़रूरत अपना एसोसिएट्स को होना ही नहीं चाहिए। उस लेवल तक जाने के लिए हम मेहनत करते रहेंगे, आगे भी करेंगे, हमारा लाइफ टाइम करते रहेंगे। जब तक वो हर चीज़ हम हासिल नहीं करेंगे, उस दिन तक हमारा ये मेहनत कंटिन्यू होता ही रहेगा। क्यों? आपके बिना हम नहीं हैं। आप कितना कीमती है आपके लिए, आप खुद के लिए, आपका परिवार के लिए, उतना कीमती आप हमारे लिए हैं। तो आपका ख्याल हम ज़रूर रखेंगे और कोशिश करते हैं कि कितना यूज़र फ्रेंडली, कितना आसानी सिस्टम हो, उतना आसानी सिस्टम बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। और ये कोशिश, जैसे मैं आपको बोला था, लॉन्ग टाइम रहेगा सर। ये कोई 1 या 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने ख़त्म होने वाला नहीं है। जिस तरह काम का लोड बढ़ता रहेगा, नया चैलेंज आता रहेगा, वो चैलेंज को हमको रेक्टिफाई करना होगा, उसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। और एसोसिएट्स को, कस्टमर्स को कितना यूज़र फ्रेंडली हो गए, कितना कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है, उतना हम कोशिश करेंगे। ये हमारा एश्योरेंस है। मैं गारंटी वारंटी नहीं बोलूँगा, लेकिन नीयत से, जेन्युइनली, हमारा इनर सोल से हमको बता रहा हूँ, उस तरह का सर्विस लेवल्स का हम ज़रूर कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे उसको 100% में 99% फुलफिल करने के लिए हम ज़रूर प्रयास करेंगे। राइट दोस्तों, एंड अगेन आई सेड इट्स हैप्पी टाइम, तो नो अदर टॉक्स एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। आज ये सक्सेस, क्या बोलूँ दोस्तों, कितना भी बोलूँ वो कम हो जा रहा है और मेरे लिए शब्द भी नहीं हो रहा है। एंड थैंक यू एवरीवन। मैं 1000 बार भी थैंक यू बोलूँ, आपके लिए ये कम ही होगा। और इसी अच्छा हैप्पी टाइम में, आई एम सॉरी, थैंक यू, एक अच्छा गुड न्यूज़ देने वाला हूँ मैं आपको। बर्थडे ट्रीट तो होना चाहिए, नहीं तो अधूरी हो जाएगा। तो पिछले कुछ दिन से, जैसे कि हम फ्रैंचाइजी मॉडल अनाउंस किए थे, उस दिन से ऑलमोस्ट हर जगह से सजेशंस आ रहा है, फीडबैक आ रहा है। एक्चुअली वो जेन्युइन भी है रिगार्डिंग एचएसपी का जो डिस्पैच है, हमने बनाया था कि जो होम स्टॉक पॉइंट होगा उनका ऑर्डर सिर्फ प्रोसेस होगा सीएसपी के पास, जो सिटी स्टॉक पॉइंट है। और उसके लिए हमने टर्म्स ये है कि एटलीस्ट 10,000 का होना चाहिए। और हमको ये जो फीडबैक आ रहा है हर जगह से कि अभी शुरुआत में है, आप भी जानते हैं, हर जगह सीएसपी का भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है। और ये जो एचएसपी है वो ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स आ रहा है, ट्रेमेंडस एप्लीकेशंस आ रहा है। वी आर अनएबल टू प्रोक्यूर देम इनफ सर्विस लेवल्स। जी हाँ सर, जितना हमने सोचा था उसमें 2-3 गुना हर बार आपका प्यार, आपका सम्मान, आपका भरोसा दिखा रहा है। उसको निभाने में हमको कभी कभी डर भी लग जाता है कि आपको अच्छे से अच्छा सर्विस लेवल कैसे दे। तो उसको लेके चल के हमने क्या किया था, होम स्टॉक पॉइंट जो है वो सिर्फ सीएसपी के पास ही कलेक्ट करेगा। जैसे कि मैं अभी बोला था कि सीएसपी अभी हर जगह सेटल नहीं है, और कंपनी की भी, हमारी तरफ से भी हम डिस्पैच नहीं कर पाएंगे। 10,000 का ऑर्डर वाले में शिपिंग कॉस्ट अराउंड 1,000 से 1,500-2,000 तक आ जाएगा। प्रैक्टिकली वो मैथमेटिकली संभव नहीं है। तो लेकिन जब सेल्स आ रहा है तो उसको तो मना नहीं कर पाएंगे। इसको हमने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है। मंडे से जो भी एचएसपी 25,000 एंड एबव ऑर्डर लगाता है उसका डिस्पैच स्ट्रेट अवे कंपनी भी हम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आई बिलीव आपको ये चेंज जो भी हो आपको अच्छा लगता होगा। वाई? बिकॉज जैसा बोला था 10,000 तो वी कैन नॉट शिप, मैथमेटिक्स अलो नहीं करता है। अब
CSP का फुलफिल करना होगा, HSP का डिमांड को ना नहीं बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे स्लाइड चेंज करेंगे। 10,000 का जो सिस्टम है वो एज इट इज काम करेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसको कोई वरी होने का नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने मंडे से एक नया एक लॉन्च करने वाले HSP में अगर कोई भी HSP 25,000 एंड एबो का ऑर्डर प्लेस करेंगे, इट विल बी हैंडल्ड बाय कंपनी इटसेल्फ। अब CSP के पास भी ले सकते हैं, मना नहीं कर रहे हैं, मगर जहां जहां CSP नहीं है वहां पे HSP अपना शुरुआत होता है और HSP खुद ही ऑटोमेटिकली 1-2 महीना या 3 महीने के बाद CSP में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको भी हमने मायने रखते हुए आप सभी लोगों का फीडबैक सजेशन को हम सम्मान करते हुए आज ये बात आपको बोलने में मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मंडे के बाद 25,000 एंड अबव ऑर्डर्स जो भी HSP प्लेस करते हैं, अगर कोई बाउंडेशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई चेंजेस नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अगर HSP चाहता है कि वो कंपनी से सामान डिस्पैच करवाए, वी आर हियर, आपका सेवा में हम हाजिर हैं। 25,000 के एबो ऑर्डर आप प्लेस करो, सेलेक्ट करो कंपनी के एंड से, वो हम प्रोसेस कर देंगे। ये हेल्प होगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा HSP स्टॉक मेंटेन करने में हेल्प होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक वेराइटीज हेल्प करने में मेंटेन होगा। 1-2 महीने के बाद आई बिलीव जो HSP 10,000 25,000 का है उसमें कम से कम 100 में 40 to 50% एज वी आर थिंकिंग इट विल कन्वर्ट इनटू CSP। अगर एक बार CSP का मॉड्यूल और फ्रेंचाइजी अपने पास सेट हो गया तो क्या बोलो दोस्तों, कस्टमर का स्टॉक अवेलेबिलिटी होगा, HSP ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रीपरचेज होगा एंड एंड ऑफ द डे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम्स ऑन पेवर्ड्स वी कैन जनरेट। हमारा मोटो वही होता है, कुछ भी करेंगे हमारा एक ही मोटो है कि अपना एसोसिएट्स का, अपना लीडर्स का, अपना प्रमोटर्स का जितना ज़्यादा हो सके तो उतना ज़्यादा इनकम को जनरेट करने का प्रयास हम करेंगे, करते ही रहेंगे। जिस दिन हम सोचते हैं कि सफिशिएंट स्टॉक पॉइंट आने के बाद सभी लोगों से डिस्कस करके उस दिन का क्या चीज़ें करेंगे। फिलहाल तब तक अगर कस्टमर को आपत्ति नहीं है तो 25,000 के ऊपर का ऑर्डर आप लगाइएगा, कंपनी डिस्पैच हमारी तरफ से आपको अरेंज करेंगे विदाउट नो डिलीवरी चार्जेस, कंपनी खुद ही उसको बेयर करेगा। 25,000 का जो भी सामान आप ऑर्डर करेंगे, आपके मनपसंद का सामान आपका घर में पहुंचा दिया जाएगा। और आई बिलीव ये जो अनाउंसमेंट है, छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी लोगों को बूस्ट करेगा, रीपरचेज स्टोर्स ज़्यादा से ज़्यादा एस्टेब्लिश करने में भी आपको मदद होगा। एंड जैसे कि मैं पिछली बार भी बोला था, बहुत आज भी मुझे फीडबैक दे रहे थे कि नया प्रोडक्ट्स कब आ रहा है सर, बहुत जल्दी आ रहा है सर। कोविड-19 भले आम नागरिक नॉर्मली उतना अपना डे टू डे लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन अभी सेटल नहीं हुआ है सर इंडिया। कोविड-19 का इम्पैक्ट अभी भी चल रहा है और इससे बाहर आने के लिए कम्प्लीटली कम से कम 6 महीने से 9 महीने लगता होगा। आई बिलीव मार्च 2020 भी हो सकता होगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ तक होगा। रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में, नया बैच बनाने में अलग अलग चैलेंजेस आ रहा है, लॉजिस्टिक का चैलेंज आ रहा है, रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग बढ़ गया है। मैं ये पूरा आपको कुछ बर्डन टाइप का नहीं बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअल सिचुएशन क्या है आपको भी कुछ आइडिया हो तो आप आपका डाउनलाइन को कन्विंस कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी आप ऑर्डर लगा रहे कंपनी का वेयर हाउस से सेकेंड या थर्ड डे निकल जा रहा है। जी हाँ, 100% सेकेंड और थर्ड डे। इसके पहले क्या होता था, सेम प्रोसेस है, ट्रांसपोर्ट वाले या पोस्टल का व्हीकल आएगा, हम लोड करेंगे, नेक्स्ट वर्किंग डे सुबह या शाम तक डॉक्यूमेंट नंबर का डिटेल शेयर करता था। लेकिन कुछ दिन से ड्यू टू मैन पावर, ड्यू टू ड्राइवर्स लेस ड्राइवर का एफिशिएंसी, वेयरहाउस का फुलफिल हो गया है, जो भी अपना सर्विस प्रोवाइडर है, तो शिपमेंट तो मूवमेंट हो रहा है, लेकिन कंसाइनमेंट वहाँ पे फर्दर मूवमेंट नहीं, जब तक नहीं होगा वो लोग डॉकेट नंबर जनरेट नहीं करते हैं। और जब तक ट्रांसपोर्टर डॉकेट नंबर हमको नहीं देते हैं, हम आपको शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये एक चैलेंज आ रहा है। ट्रांसपोर्टर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम भी पर्सनली जाके भी मैंने उन लोगों से देखा था बैठ के। एक्चुअली प्रॉब्लम है, मगर उम्मीद करते हैं सर बहुत जल्दी आने वाला 1 हफ्ता 2 हफ्ते में सिचुएशंस थोड़ा बहुत और नॉर्मल हो जाए, ताकि अभी जो कंसाइनमेंट आपको बहुत डिले हो रहा है ड्यू टू लॉजिस्टिक्स के कारण ही हो रहा है। कंपनी की तरफ से 1% का भी कोई डिले नहीं है। वी हैड एम्पल स्टॉक्स, आने वाला 1-2 महीने तक हमारे पास बैकअप
स्टॉक्स रख चुके हैं, तो अपने पास स्टॉक्स का कोई दिक्कत नहीं है। ओनली द प्रॉब्लम विथ लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। मेहनत कर रहे, अलग अलग ट्रांसपोर्ट को कोशिश कर रहे, मगर उतना रिलेबल सोर्सेस हमको नहीं है। नया ट्रांसपोर्ट डील करना थोड़ा मुश्किल होता है, सामान कहीं मिस हो सकता होगा, मिसप्लेस हो सकता होगा, उसको फिर क्लेम करना मुश्किल होता है। इट्स अ लेंथी प्रोसेस। तो ओवरनाइट वी कैन नॉट चेंज द सर्विस प्रोवाइडर, थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, उसको बिलीव करना पड़ेगा। एक एग्रीमेंट हो गया एक एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर से, तो उनसे ओवरनाइट हम टर्म्स चेंज करके कैंसिल करके अदर दूसरा सर्विस प्रोवाइडर जा नहीं सकते सर। बहुत सारा पैरामीटर फॉलो करना पड़ेगा एंड इट्स नॉट गुड टू एक अच्छा रैपो भी खराब हो जाएगा। अभी तक पिछले 1 साल से इन लोगों से हम सर्विस लेते हुए, तो ये माहौल में ओवरनाइट चेंज करके फिर वो रिस्क पैटर्न में जाना हमको उचित नहीं लगा था। तो एज we are following the old service providers like Getty, Safe Express, Spot On, VRL, so many other transporters उसके ऊपर ही। एंड कमिंग टू पोस्टल डिपार्टमेंट, आप भी जानते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट मैक्सिमम डिपेंड ऑन रेलवे सर्विस, इंडियन रेलवेज, एंड यू नो वेरी वेल इंडियन रेलवेज नॉट स्टार्टेड येट प्रॉपरली, ओनली स्पेशल ट्रेन्स का रन कर रहे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का, और उसमें हमका अपना काम फुलफिल करना पड़ रहा है। तो लॉजिस्टिक्स में थोड़ा बहुत चैलेंज है दोस्तों। काइंडली आप बड़े दिल से थोड़ा पेशेंस से रहिएगा। हमारे लेवल पे हम बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द आपके पास कैसे पहुंचा जाए, मगर लेकिन कभी कभी आपका मेरा हाथ से बियॉन्ड द बाउंड्री सिचुएशन हो जा रहा है, उसी समय आपको थोड़ा डिले हो जा रहा है। हम जानते हैं आप कितना वैल्यूबल रखते हैं, फिर भी सिचुएशंस कभी कभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपका जो प्यार और सम्मान, जो कोऑपरेशन आप करते हैं, वो थोड़ी और दिन के लिए आपका यही प्यार, यही सम्मान, यही कोऑपरेशन आपसे उम्मीद करते हैं सर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट आई एश्योर हमारी तरफ से हर दिन ये हमारा कोशिश होता ही रहेगा। हम मेहनत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके पास आपका कंसर्नमेंट कितना जल्दी हो सके तो उतना जल्दी पहुंचाने में हमारा कोशिश जाहिर रहेगा, उसमें कोई कमी हम नहीं छोड़ेंगे। बैक टू सब्जेक्ट, जैसे मैं बोला तो न्यू प्रोडक्ट्स, बहुत सारा न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले दोस्तों। सॉरी, बहुत सारा प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका था, साबुन हम 99 रुपीज़ में अलग अलग वेरिएंट्स लेके आने वाले हैं। टी पाउडर एकदम बहुत अच्छा क्वालिटी का एंड कॉम्पिटिटिव प्राइस में लेके आने वाले हैं। राइस ब्रान ऑयल, यस, और थोड़ा समय लेगा सर राइस ब्रान के लिए। ऑयल का प्राइस आप भी जानते हैं, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। जब तक वो स्टेबल नहीं होता है, हम एग्रेसिवली वो प्रोडक्ट के ऊपर जा नहीं सकते हैं। वाई? बिकॉज इट्स प्राइस मैटर्स। हम ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि इंडस्ट्री बेस्ट राइस ब्रान ऑयल विथ बेस्ट पॉसिबल प्राइस आपको देने के लिए, तो उसके लिए प्राइस बहुत मैटर करता है। सिर्फ लॉन्च करना हमारा मकसद नहीं है, बेस्ट पॉसिबल प्राइस विथ बेस्ट क्वालिटी देने का हम प्रयास करते हैं हर बार। तो उसी कोशिश में राइस ब्रान ऑयल थोड़ा टाइम समय लगेगा दोस्तों, काइंडली आप कोऑपरेट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं अगस्त मंथ के अंदर, मंथ एंड के अंदर, वो जो अभी प्राइस हाइक चल रहा है रॉ मटेरियल होने के प्रोडक्शन के ऊपर, उम्मीद है वो अगस्त मंथ के अंदर वो थोड़ा कम हो सकता होगा। जैसे वो स्टेबल हो जाएगा, डेफिनेटली वी डिड लेबलिंग, वी डिड पैकिंग, वी डिड जो पैकिंग मटेरियल होता है, टिन्स होता है, सब एवरीथिंग इज रेडी। ओनली फिलिंग के लिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अंटिल द प्राइस विल बी स्टेबल। वो एक ही रीज़न है, बाकी का कुछ भी नहीं है। एंड उसके अलावा जो मसाला इसके ऊपर आपने जो प्यार दिखाया था, उसको और कंटिन्यू करते हुए, इसके पहले हमने 250 ग्राम का पैकिंग में है, खुशी हो रहा है बताने में, उसको हम 100 ग्राम में भी लॉन्च करने वाला हैं। तो प्राइस ऑब्वियसली और कम हो जाएगा, आपको और ज़्यादा सेल भी होगा, ये भी है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में वी गोइंग टू लॉन्च सो मच एक्साइटेड रेंज आपको देने वाला हूँ मैं आपको। एंड एज वेल होम केयर में, फ्लोर क्लीनर में 4-5 अलग अलग वेराइटीज़ हम देने वाले हैं आपको। तो इस सब मैं काउंट बताते रहूँगा तो वो चलता ही चला जाएगा। एंड मैं आपको सारा एक्साइटमेंट एक ही बार देना नहीं चाहता हूँ। आप जानते हैं जो भी अपडेट होता है हम पीरियडिकल इंटरवल्स में देते जाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी स्टे टू अपडेट रहेंगे। तो उसी तरह उसको मैं रेस्पेक्ट करते हुए
बहुत सारा सामान आने वाले हैं। मैं आपको जो भी पाइपलाइन में सामान वन बाय वन प्रोबेबली आपको मंडे ट्यूसडे से आप देखने वाले हैं। हर ये 1 या 2 दिन में नया नया प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाला है। तो उसका सारा प्रोडक्ट जानकारी सब कुछ आपको एज यूजुअल आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। एंड एक छोटा सा आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक ज़्यादा शिकायत जो आ रहा है आजकल क्रॉस स्पॉन्सरिंग को लेके चल के एंड फॉल्स कमिटमेंट को लेके चल के। जी हाँ, पहला वाला है क्रॉस स्पॉन्सरिंग। सब लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उसको लिए बोलना ये मेरा जिम्मेदारी है। क्रॉस स्पॉन्सरिंग नथिंग बट ऑलरेडी एक टीम में काम कर रहे हैं कोई सज्जन, उनको हमने कांटेक्ट किया करके आप उधर काम मत करो, या वो लीडर ऐसा है वैसा है ये बोल के मेरे टीम में लेके आ रहा हूँ। ये गलत है दोस्तों। सेम किस्सा अपने साथ भी हो सकता होगा। क्यों ऐसा बोले तो आई बिलीव, मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं नोटिस करता हूँ, डाउनलाइन जो बेस लाइन एसोसिएट्स है वो आपसे मेरे से भी अच्छा समझदार लोग हैं। ठीक है, उन 1-2 बार ऐसे 1-2 लीडर से कर सकते हैं, मगर ये इस तरह का काम करने का तरीका हर बार नहीं चलेगा और ये उचित भी नहीं है मेरे हिसाब से। जो टीम में वो है उनको रहने दीजिएगा, उनका मेहनत वो लोग कर रहे हैं, वो अलग से क्या करेंगे, कुछ भी नहीं ना सर, राइट। अगर आप कंपनी मेरा है, आप एक कंपनी का एक जिम्मेदार समझते हैं आप खुद कि मेरा कंपनी में एक जिम्मेदार एसोसिएट हूँ, तो इस तरह कोई किससे आपका सामने आ गया तो आपको उसको डिनाई करना होगा, स्टॉप करना होगा। उसके बावजूद उसको एंटरटेन करना, encourage करना मेरे हिसाब से गलत है। काइंडली ऐसे मत कीजिएगा, ये गलत प्रैक्टिस होता है। अपना इंडस्ट्री में इस तरह नहीं चलेगा। अगर हुआ तो भी वो बहुत ही लेस टाइम, 1 या 2 महीने के लिए होता है सर, मगर अपने करियर में उसका दाग बहुत खराब इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और हम किसी कंपनी में जाएंगे ना इसी तरह रिपीट करता रहना पड़ेगा। आज के डेट में वो संभव नहीं है। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, जो क्रॉस स्पॉन्सरिंग का जो कोशिश कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप इट। गलत बात है दोस्त। नंबर 2, फॉल्स कमिटमेंट्स। ये उससे भी ज़्यादा भयंकर है कि पावर लेग दे दूंगा, आईडी ट्रांसफ़र करवा दूंगा, परसेंटेज दूंगा, ठीक है, अलग अलग अजीब अजीब कमिटमेंट्स। कौन सा रास्ते पे जा रहे हैं लोगों को वो खुद ही समझना होगा। एक्चुअली ये सही समय नहीं है, फिर भी ऐसे ख्याल में आ गया था, सोचा कि इसके बारे में एक 2 मिनट बात कर लो मैं आपसे। ये गलत प्रैक्टिसेस है दोस्तों। जिस तरह हम सब लोग एक एथिकल कंपनी, एक लीगल कंपनी, एक जो सिस्टमेटिकली काम करे कंपनी को हम देखते हैं, उसी तरह हमको भी रहना होगा ना। जब हम खुद ही खराब गलत काम करते हैं, फिर कंपनी को या दूसरों लीडर को गाइड करने में हमको कोई अधिकार नहीं है। पहले हमको उसको ये करना होगा। तो इस समय में सभी लोगों को जो इसको वॉच करे, सभी लोगों को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अपना कंपनी में पावर लेग ऑफरिंग का कोई सिस्टम नहीं है। हम किसी को पावर लेग का ऑफर नहीं देते हैं, ना उसको एंटरटेन करते हैं। अगर आपको कोई इस तरह कमिटमेंट दे रहे हैं तो काइंडली कंपनी का नोटिस को लेके आइएगा, उसके ऊपर ज़रूर उसका खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये सिर्फ कंपनी का खिलाफ नहीं है सर, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के खिलाफ ये सिस्टम है। हम उसको एंटरटेन नहीं करते हैं। पावर लेग अपना कंपनी में नहीं है तो कहाँ से देंगे पावर लेग आपको। ये गलत कमिटमेंट से क्या होगा जानते हैं? आपका ऐसे ही तो नाम बर्बाद हो जाएगा, उसका आपको कोई परवाह नहीं है। कंपनी का भी रेपुटेशन खराब कर दे रहे, अपना इंडस्ट्री का भी रेपुटेशन खराब कर दे रहे हैं। आप बोलेंगे पावर लेग कहाँ से देंगे सर? कहाँ पे पावर लेग? कंपनी में ऐसा कोई सिस्टम है नहीं है, तो खामखा झूठा कमिटमेंट क्यों देना है? आईडी ट्रांसफर करवा दूंगा, कहाँ से करेंगे? कौन कर रहा है आपको आईडी ट्रांसफर? क्यों लोगों को पागल बना देते हैं? आपका रेपुटेशन का कुछ खुद का सम्मान है कि नहीं है? अगर आपका खुद का कुछ सम्मान करते हैं तो इस तरह का काम करने का तरीका बंद कर दो। जो खुद का सम्मान नहीं करते हैं वो कंपनी का क्या सम्मान करेगा, अपलाइन का क्या सम्मान करेगा? दोस्तों बंद कर दो, दोस्तों बंद कर दीजिएगा प्लीज। ये जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं सिर्फ ये इंस्टेंट होगा, उस हफ्ता उस महीने तक कुछ फायदा दिखता होगा। अगर जो लीडर का पावर लेग का कमिटमेंट देकर आप ज्वाइन कर रहे हैं, उसको आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा, वो आपसे झगड़ा करेगा, कंपनी को बदनाम करके कहीं दूसरा जगह चला जाएगा।
नुकसान किसका होगा? आज तो 200 रुपए उसके लिए क्या देख रहे हैं आप, मगर जो बंदा काम किया तो उसका जो रिपर्चेस करेगा, टीम को लेके आएगा, उसके ऊपर 2 करोड़ भी कमा सकते होगा, कौन जानते हैं? वो नहीं दिख रहा है आपको, सिर्फ आज का 200 रुपए दिख रहा है। आपका सोच वहां तक ही है। प्लीज काइंडली चेंज कर लो इसे, गलत बात है। पावर लेक कंपनी में नहीं है सिस्टम, आप प्रमोट मत करो। आईडी ट्रांसफर के सिस्टम नहीं है, प्लीज प्रमोट मत करो। प्लीज इंडस्ट्री का बदनाम मत करो यार, बहुत गलत। बहुत मेहनत कर रहे हैं। बेस लेयर का जो एसोसिएट्स है वो वहां से हम आ चुके हैं, मैं भी आ चुका हूं वहां से। ऐसा बात नहीं है कि ओवरनाइट बन गया हूं, मैं भी ग्राउंड लेवल पे काम कर चुका हूं। वो सिचुएशन जानते हैं, उसका बावजूद भी इस तरह का प्रैक्टिसेस क्यों आप करते हैं, आई डोंट नो। बट प्लीज दोस्तों, आज खुशी का माहौल, अच्छा बात करने का टाइम है। मैं इससे ज़्यादा ये टॉपिक में बात नहीं करना नहीं चाहता हूँ। आई एम सॉरी, गलती से थोड़ा ध्यान में ख्याल आ गया तो सोचा कि शेयर कर लूँ। लेकिन प्लीज़ इस तरह का प्रैक्टिसेस को काइंडली बंद कर देंगे। एक हेल्थफुल, एक अच्छा, एक फ्रूटफुल बिजनेस करेंगे, ताकि बाकी लीडर्स को, बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को एक आइडियल टाइप का दिखना चाहिए। हम भी बाकी गलत कंपनी जैसे काम करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो क्या फ़र्क है उनका और हम में? कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, जो छोटा मोटा ये गलत काम कर रहे हैं ना, उसका इम्पैक्ट आज नहीं तो कल आपके ऊपर एज वेल कंपनी के ऊपर भी आएगा। जिस कंपनी से हम पैसा ले रहे, जिस कंपनी से हम पे आउट ले रहे, उस कंपनी का बदनाम करना, रेपुटेशन खराब करवाना इंटेंशनली गलत बात होता है। सोचो दोस्तों। तो मैं इस टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करूँगा। आज जैसा बोला कि खुशी का माहौल है, खुशी का दिन है। आप सभी लोगों का प्यार, सम्मान, भरोसा, मेहनत के कारण आज आयुष्मार्ट ये मुकाम पे पहुंची है। और आई बिलीव आने वाला समय में इससे भी ज़्यादा 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, आई डोंट नो द मैट्रिक्स, बट आई बिलीव इससे अच्छा लेवल हर साल हम और अच्छा काम करेंगे। आपको और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा पे आउट करने के लिए हम मेहनत करेंगे। उसी तरह जो प्यार, जो सम्मान, जो भरोसा आप दिखते पिछले 1 साल से देते आए हुए हैं, आने वाला कुछ सालों तक आप उसी प्यार, उसी सम्मान को हमको दीजिएगा, ताकि आप और हम दोनों मिलके आगे बढ़ने में सहायता होगा और इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाने में हम अपना एक पार्ट होगा। तो आज मैं एक ही बोलूँगा कि इट्स पार्टी टाइम, इट्स सेलिब्रेशन टाइम। थैंक यू एवरीवन अगेन कि आज आयुष्मार्ट पहला एनिवर्सरी इतना सक्सेसफुल हम करने के लिए जो कारण हुआ, आयुष्मार्ट का परिवार सदस्य को, एक एक आदमी को, उनको नाम लेते हुए मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर नॉट, वी आर नॉट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका ये प्यार सम्मान नहीं है तो आयुष्मार्ट का कुछ भी नहीं है। जो भी आज हम सेलिब्रेट कर रहे, जो भी हम आज एंजॉय कर रहे, फील कर रहे, सिर्फ आपके कारण। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुश करना, कंफर्टेबल जोन में रखने के लिए हमारा कोशिश ज़रूर हमारा लाइफ टाइम रहेगा। और यही मेहनत, यही सम्मान हमारे तरफ से, हमारी जिम्मेदारी भी जितना ज़्यादा हो सके तो उतना ज़्यादा और उतना अच्छी तरह निभाने के लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू ऑल। रेस्पेक्ट आवर इंडस्ट्री, रेस्पेक्ट आवर कंपनी। थैंक यू वेरी मच। एंड और एक बार हैप्पी बर्थडे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू ऑल। जय हिंद।